welcome to my video. In this video we will discuss law of exponent. Let's we start with our first law. हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर या फिर इंटीजर्स, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो अगर दोनों मल्टीप्लाई हो पर उनकी पावर अलग अलग हो, पावर जैसे a की पावर m है यहाँ पे और दूसरे की पावर n है, दोनों अलग अलग पावर हो बट बेस सेम हो, बेस मतलब जो नीचे लिखा है वो बिल्कुल सेम हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। हम इसके साथ के रिलेटेड एक एग्जांपल भी करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 की पावर है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 के साथ, देन हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 5 प्लस 2 7। मतलब हमें क्या करना है, जब हमारे बेस सेम हो, बेस मतलब जो नीचे लिखे हुए नंबर सेम हो बट पावर्स डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो तो हम डायरेक्ट पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम दूसरी एक रैशनल नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 पावर 7। हमें क्या करना है, दोनों में सेम बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 10। इससे हमें क्या होता है, पावर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ सेकंड, a की पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल a पावर n माइनस n। इसमें क्या होता है कि अगर दो नंबर जिनके बेस सेम हो उन्हें डिवाइड कर रहे हो बट उनकी पावर्स डिफरेंट हो, तो क्या होता है, बेस वही रह जाता है और उनकी पावर्स को नीचे ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस हो जाती है। इसके साथ एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हम 2 की पावर 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 के साथ। अब हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 की पावर आएगी 5 माइनस 3, 2 की पावर आएगी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर आएगी 2। अगर हम यही सम अपने पुराने तरीके से करें तो आएगा 2 की पावर 5 डिवाइड 2 पावर 3, और 2 की पावर 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 2 की पावर क्यूब है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 कितने बार बचा, 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर सेम आया। बस हमें यहाँ ऐसे काटने की या फिर फुल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और साइड पे ये लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ नंबर थर्ड, जो कि है a पावर m के साथ एक और पावर आएगी n। तो हमें क्या करना होता है कि a पावर m n, मतलब अगर किसी नंबर के एक पावर ऑलरेडी गिवन हो उसके ऊपर से एक और पावर दे दी जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने सम सॉल्व कर रहे हैं, ले लो जैसे 5 की पावर है 2 की पावर, उसके ऊपर 3 पावर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसके 5 पावर 6 लिखेंगे, जिसके साथ हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट विदाउट इस लॉ के करें तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर पहले 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे फिर उसको 3 टाइम्स करेंगे, उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके बजाय हम ऐसे कर सकते हैं 5 पावर 6, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। इसके साथ फार्मूले का मतलब ही ये होता है कि हमारे आंसर्स डायरेक्ट आ जाएँ और हमें ज़्यादा सोचने या समझने की ज़रूरत ना हो और हमें पूरे चांसेस होते हैं बिल्कुल सही आंसर आने के। वैसे अगर हम काट के करें, मल्टीप्लाई करके करें तो हमें कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ नंबर 4, जो कि है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इक्वल ab मल्टीप्लाई पावर m। मतलब अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ नंबर 4 के अकॉर्डिंग कि अगर दो नंबर्स है अलग अलग हैं नीचे वाले,
रैशनल नंबर या फिर होल नंबर जो नंबर भी होंगे दोनों अलग अलग हैं, बट उनकी पावर्स क्या हैं, सेम। अगर पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक ही आएगी। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर ले लो 3 और 4 की पावर ले लो 3, मतलब नंबर्स अलग अलग हैं बट पावर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 की पावर 3। इसके साथ ही हम एक रैशनल नंबर के साथ भी ये सम कर लेते हैं, जैसे -2/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 पावर 4। अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम डायरेक्ट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 दोनों की पावर 4। इसके साथ क्या हो गया, हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2/5 पावर 4। अगर हम मान लो ऐसे नहीं फॉर्मूला ना लगाते और डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो हमें क्या करना था, पहले इसकी पावर 4 सॉल्व करनी थी, इसकी पावर भी 4 सॉल्व करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर करना था आंसर। बट इसके साथ क्या हो गया, डायरेक्ट हमें सिर्फ एक आंसर बचा जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ आवर 5th लॉ। इसमें क्या होगा कि हम दो नंबर्स अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, बट पावर्स उनकी फिर सेम है, उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स को जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न लिखते हैं वैसे लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में, और उसके ऊपर पावर लगा देंगे जो कॉमन पावर है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लो हमारे पास सम है 2 पावर 3 डिवाइड बाय 7 पावर 3। अगर हमें इसे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 2/7 पावर 3 इस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मान लो हम दूसरी तरीके से करें, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर 7 की पावर 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा। वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इससे डायरेक्ट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम अगर दो नंबर्स जिनकी बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, उन्हें ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ नंबर 6, जो कि है कि a पावर 0 1, मतलब किसी भी कोई भी रैशनल नंबर बट विद नॉन ज़ीरो, मतलब नॉन ज़ीरो होना चाहिए, रैशनल हो इररैशनल कोई भी नंबर अगर किसी की भी पावर 0 हो ना तो हम डायरेक्ट उसका आंसर 1 लिख सकते हैं। अगर मान लो हमने लिखा 5 पावर 0 तब भी आंसर 0 नहीं 1 आएगा। अगर मान लो 6 की पावर 0 ले रहे हैं तभी भी आंसर हमारा 1 आएगा। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कर दें तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 1। इसके साथ हम कोई भी रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 1/2 पावर 0 तभी भी हमारा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ नंबर 7, जो कि है a पावर m इक्वल टू 1/a m। हमारा जैसे कि अगर किसी नंबर की पावर किसी रैशनल नंबर या फिर होल नंबर किसी की भी पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे 1/, फॉर्म से लिख सकते हैं। जैसे कि 5 पावर 7 लिख लो, तो हमें इसे सॉल्व करना अभी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे 1/5 पावर 7, ठीक है। अगर रैशनल नंबर भी है, जैसे रैशनल नंबर मान लो 3/2 है, उसकी पावर है 6 हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1/3/2 पावर 6, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा 2/3 पावर 6। अब हमें इसे सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। अब हम एक क्विक रिकैप करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट लॉ क्या है कि लॉ फर्स्ट है, अगर दो नंबर्स जिनकी पावर डिफरेंट हो बेस सेम हो उनको मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड। सेकेंड लॉ है, अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है उन्हें डिवाइड करें तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। थर्ड लॉ है कि अगर एक नंबर जिनकी पावर्स एक के ऊपर दूसरी पावर हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो अगर 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 6 है तो हम क्या करेंगे 6 3 ज़ा 18, ठीक है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ लॉ है कि अगर दो नंबर जिनका बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक कॉमन पावर लिख देंगे। फिफ्थ लॉ है, अगर बेस अलग अलग हो
तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे और उनकी एक कॉमन पावर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6th लॉ है कि अगर किसी भी रैशनल इरेशनल की पावर 0 तो हमारे आंसर आएगा 1। एंड 7th लॉ इज अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हम क्या लिखेंगे 1 ओवर दैट नंबर और उसकी वही पावर रह जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अच्छी वीडियोस के लिए, और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रही हूँ ताकि मैं वो सुधार सकूँ। थैंक यू।